नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो हिंदी का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम से स्पेशली बात करें, पीएसआई की बात करें, सेकंड ग्रेड हिंदी की एक एग्जाम्स की बात करें टीचर्स के लिए, या फिर फर्स्ट ग्रेड की बात करें, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें हिंदी से रिलेटेड जो सिलेबस आता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो होगा समास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं उन सब एस्पायरेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ की अपडेट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा समास। देखिएगा गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो समास जो शब्द है सम प्लस आस, किससे बना है? सम प्लस आस। सम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? सम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब होता है बैठना। अर्थात जब शब्द आकर के, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द आकर के एक साथ बैठ जाते हैं, तो शब्द जब आकर के पास में बैठेंगे तो क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। टू बी क्लियर, सम प्लस आस, सम निकट, आस बैठना। इसको डिफाइन कर सकते हैं दो शब्दों का मेल। कैसे करते हैं? अर्थात दो शब्द आकर के मिलेंगे निकट, तो क्या कहलाएगा? समास। तो यहां पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो शब्द जब आकर के पास में बैठते हैं तो समास कहलाता है, या यूं कह सकते हैं दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास और संधि में अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। फिर से सुन लीजिएगा गाइस, सम प्लस आस। सम का मतलब निकट, आस का मतलब बैठना। जब दो शब्द पास आकर बैठते हैं अर्थात अब मिल जाते हैं तो समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। संधि की बात करें तो संधि दो वाक्यों का दो वर्णों का मेल कहलाती है। क्या कहलाती है? दो वर्णों का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं, और दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं समास के प्रकार, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। हम इनको 4 भागों में भी डिवाइड करते हैं और 6 भागों में भी डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा किस किस तरीके से हम लोग एक एक समास को कैसे, जो एग्जाम की दृष्टि में किस तरह का एग्जाम्पल आता है उसको देखते हैं। देखिएगा, अगर पहले समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है? दो पदों में पहला पद प्राय अव्यव होता है। टू बी क्लियर, अव्ययी भाव समास के दो पदों में पहला भाव प्राय अव्यव होता है। इसको क्लियर करने का एक आसान सा तरीका है। देखो, इसके प्रथम पद जो उपसर्ग होते हैं ना, उसमें देखो अनु हुआ, ना, कोमा ला, कोमा हर, कोमा से, कोमा आ, कोमा बे, कोमा बे बै, कोमा इत्यादि, कोमा आवत, कोमा यथा। इस तरह के जो उपसर्ग युक्त शब्द समास में अंतर्निहित होते हैं। तो एक बार इन वर्ड को आप लोग देख लोगे ना, ये जो लिखे यहां पर, इनको याद करोगे उपसर्ग को, तो ऑटोमेटिकली आपका कहने का मतलब उसे सही करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। राइट गाइस? तो देखिएगा, सबसे पहले अव्ययी भाव समास के दो पदों में पहला पद प्राय अव्यव होता है। कौन सा होता है? अव्यव होता है। जैसे अनु, ना, ला, हर, स, आ, बे, ब इत्यादि, आवत, यथा उपसर्ग युक्त शब्द समास में अंतर्निहित होते हैं। राइट गाइस? अब बात करें, देखो एक एग्जांपल की, आ जन्म। आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, से आ रहा है, आ जन्म, जन्म से लेकर। एक और एग्जांपल की बात करें, आकंठ। कौन सा? आकंठ, यानी कि इसका मतलब कंठ तक। क्या आ रहा है? कंठ तक। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल करते हैं हम लोग। अगर बात करें अनजाने, जैसे हमने ले लिया अनजाने, तो अनजाने का क्या बन जाएगा? बिना जाने। क्या बन जाएगा? जाने बिना। जाने बिना, यानी कि अनजाने बिना जाने। तो शुद्ध रूप से अव्ययी भाव में क्या करेंगे? जाने बिना। क्या करेंगे? जाने बिना। अनजाने यानी कि जाने बिना। इसके लिए हम लोग वर्ड देखिएगा, यहां पर बात करते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। देखिएगा, तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि लमसम सवाल पूछे जाते हैं और इसके क्या, भेद बहुत दे रखे हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है, इनमें बहुत ईजी है।
इजी वे से आप तैयार कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, तत्पुरुष जो समास होता है इसमें विभक्तियों का लोप होता है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखो, क्या? विभक्तियों का लोप होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। टू बी क्लियर। दूसरी बात, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण रहता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि भाई तत्पुरुष समास की विशेषताओं में पूछ लिया जाता है कौन सा समास है जिसमें ऐसा होता है, दूसरा पद कौन से समास में प्रधान होता है। तो हमें तत्पुरुष समास जो है उसमें विभक्तियों का लोप, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है, राइट। जैसे कमर तोड़, एक एग्जांपल देखते हैं। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, यानी कि कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। टू बी क्लियर। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थों के लिए आश्रम, गृहस्थ आश्रम अर्थात गृहस्थों के लिए आश्रम। टू बी क्लियर गाइस। अब देखते हैं, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। पद प्राप्त है, पद प्राप्त का मतलब होता है पद को प्राप्त है। क्या होता है गाइस? पद को प्राप्त है। इसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास को काफी भागों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ इजी वे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का हल्का थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा जी। पद को प्राप्त है, तो पद को प्राप्त कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म को दे रहे हैं फोकस। फिर होता है भूख मरा, भूख मरा यानी कि भूख से मरा हुआ, इसमें क्या कारण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष। ऊपर वाले में क्या था? पद प्राप्त, पद को प्राप्त, इसमें कर्म था, कर्म को था इसलिए कर्म तत्पुरुष था। इसमें भूख मरा, भूख से मरा इसलिए कर्ण है। टू बी क्लियर, कर्ण तत्पुरुष हो गया। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, क्या? पाठ के लिए शाला किसका? संप्रधान है। क्या कौन सा हो गया? संप्रधान तत्पुरुष समास हो गया, राइट गाइस। फिर आते हैं भयभीत, भय से भीत, भय से भीत अर्थात अपादान। टू बी क्लियर। राजप्रसाद, राजा का महल, ये क्या दर्शा रहा है? संबंध को, इसलिए राजा का महल। राजप्रसाद इसलिए कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया गाइस? संबंध तत्पुरुष हो गया। रणवीर, रण में वीर, रण में वीर यानी अधिकरण, क्या हो गया? अधिकरण। मृत्युंजय, देखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, ये अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास। और दिनकर, दिन को करने वाला, इसमें लुप्त तत्पुरुष समास बोला जाता है। कौन सा? लुप्त तत्पुरुष समास। नापसंद, जिनमें ना इत्यादि वर्ड आते हैं, वो क्या होता है? नोन, नोन यानी कि न हो पसंद वह, क्या होता है? न हो पसंद वह। तो इस तरीके से हम लोग तत्पुरुष समास को क्लियर करेंगे। अब अगले समास की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बात करें कर्मधारय समास की, तो देखिएगा इसको विद्वानों ने तत्पुरुष का ही एक अंग माना है। किसका अंग माना है? तत्पुरुष का एक अंग माना है। देखिएगा इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर। लाल टोपी, तो लाल टोपी, लाल है जो टोपी, तो क्या हो गया? लाल टोपी। इस तरीके से हम कर्मधारय यानी कि इसमें तत्पुरुष को ही एक अंग माना है। वैसे एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है किसमें? कर्मधारय समास में, राइट। महासागर, महान है जो सागर। तो भी क्लियर। देखिएगा गाइस, नेक्स्ट समास की तरफ बढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास जो होता है नाम से ही प्रतिपादित होता है। द्वि से दो मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा? दो, अर्थात प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक। दो क्या हुई? संख्या, तो प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। और ये पूरा जो समास होता है पूरा समूह या समाहार का बोध करवाता है। किसका करवाता है? पूरा समास समूह या समाहार का बोध करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट गाइस। पहली बात तो संख्यावाचक से आपको कंफर्म हो जाएगा, बहुत ही इजी है इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका। संख्यावाचक, प्रथम पद क्या? संख्यावाचक, और दूसरा पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराता है, राइट। जैसे देखो नवरत्न, नव, नवरत्नों का समाहार, नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समाहार। तिबारा, आर्य संख्या, तिबारा अर्थात तीन है जिसके द्वार, तिबारा अर्थात तीन है जिसके द्वार। नवरात्र, नव, नव का मतलब नौ, तो रात्र, रात यानी कि 9 रातों का समूह है। तो कहने का मतलब प्रथम पद क्या होता है? इसमें संख्यावाचक होता है, और ये पूरा समास क्या करता है? समूह या समाहार का बोध कराता है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। कौन सा कहते हैं? द्विगु समास, राइट गाइस। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब संघर्ष। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों, अब द्वंद्व किस में चलेगा? इसमें पदों में चलेगा, तो इसके दोनों पद में के मध्य एक संघर्ष चलता है। क्या चलता है? द्वंद्व अर्थात संघर्ष चलता है। और किसको लेकर?
प्रधानता को लेकर। किसको लेकर? प्रधानता को लेकर। तो द्वंद्व से द्वंद्व, संघर्ष, तो दोनों पदों में क्या होता है? संघर्ष। जैसे द्विगु को रिकॉग्नाइज करने का आसान तरीका क्या है? द्विगु, द्वि, दो, दो क्या है? संख्या, अर्थात प्रथम पद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। उसी तरीके से द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब द्वंद्व चलना, आपस में संघर्ष चलना। तो दोनों पदों के मध्य संघर्ष चलता है, किसको लेकर? प्रधानता के लिए, राइट। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब एक और इंपॉर्टेंट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करें तो देखिएगा इसका जो अर्थ होता है ना, एक तरीके से अलग निकलता है। यानी कि प्रथम और द्वितीय पदों में कोई नहीं होता, उन दोनों से ही कोई तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ ही क्या निकलता है? बहु, बहु का मतलब अनेक। तो ये अलग ही अर्थ को लेकर के निकलता है। क्या करता है? अलग ही अर्थ को लेकर के निकलता है। अर्थात एक बात कहें तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है गाइस। जैसे सूर्य पुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है, वह जो सूर्य का पुत्र है, और अर्थ क्या निकलेगा? कौन है सूर्य पुत्र? कर्ण। तो कहने का मतलब अर्थ हमारा अलग ही निकल गया। कहां? तो सूर्य पुत्र वह जो सूर्य का पुत्र है, कर्ण। अर्थ कहां पर निकल गया? कर्ण। तो ये कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया गाइस। हल दर, हल धर, यानी कि वह जो हल को धारण करता है। तो हल को धारण करता है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बलराम को। तो कहने का मतलब इसमें प्रथम और द्वितीय पद की प्रधानता की बात करें, इसके अलावा इसका अर्थ जो होता है उनकी प्रधानता को रिलेटेड ना करके इसका अर्थ ही तीसरा निकल जाता है। तो इसका अर्थ क्या? अब क्या निकल गए? बलराम हो गया। अभी ऐसे ही बात कैसे? सहृदय, सहृदय, जो हृदय सहित है, और जो हृदय सहित वो कौन है? स्वेदनशील। कौन सा है? स्वेदनशील है। त्रिफला, त्रिफला का नाम सुना है? त्रिफला, अब त्रिफला है। अब त्रिफला देखिएगा ये अलग ही चीजों को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर त्रिफला की बात करें तो त्रिफला किसको इंडिकेट कर रहा है? तीन फलों का समूह है। और तीन फलों का समूह जैसे हरडे हुआ, बहरडे हुआ, आंवला हुआ। पंचतंत्र, पंच प्रकार का तंत्र, ये क्या है? संस्कृत का की पुस्तक है एक विशेष। तो इसी तरीके से पंजाब, पांच आभों का क्षेत्र अर्थात पांच नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। तो अर्थ अलग ही निकल रहा है ना। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें अर्थ अलग निकलता है गाइस। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हमने समास को लेकर के कुछ डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारी वीडियोज की ज्यादा से ज्यादा अपडेट का फायदा उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के जो टॉपिक है हम उनके वीडियो जल्द ही आपको उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।